मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेडियो इलेक्ट्रिसिटी यानी आरई के बारे में पढ़ेंगे। आरई एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है जो सिक्रीशन बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती है और ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आरई लगभग 5 प्लांट्स लेकर बनाई गई है। वो 5 प्लांट्स हैं: रोडेंड्रॉन फेरिगुसियम 25%, रोसमेरिया ऑफिसिनालिस 25%, रोसा कैनिना और वाइटिस विनिफिरा ये दोनों प्लांट्स 16% में डाले गए हैं और एकोडाइट नेपेलस 18%। हमें यहाँ पर 3 प्लांट्स के बारे में पढ़ना है: रोडोडेंड्रॉन, रोसमेरिया और वेटिस विनिफेरा। बाकी 2 प्लांट्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एकोडाइट के बारे में हमने F1 वाले इस वीडियो में पढ़ चुके हैं और रोसा कैनिना के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोडोडेंड्रॉन फेरिगेनेसियम। तो रोडोडेंड्रॉन पर्टिकुलरली रूमेटिज्म और गाउट पे काम करने वाली मेडिसिन है, स्पेशली इन हॉट सीजन। और मेंटली यह पेशेंट बहुत ही फॉरगेटफुल होता है और उसको स्टॉर्म का बहुत ही फियर होता है, यानी जो बिजली कड़कड़ाने की जो स्टॉर्म होता है उसका बहुत ही उसे फियर होता है, क्योंकि वो स्टॉर्म में उसके कॉम्प्लेक्स बहुत ही बढ़ जाते हैं। हेड में सीवियर हेडेक होता है जो वाइन और कोल्ड चीज़ें पीने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हॉट वेदर में बहुत ज़्यादा वेट वेदर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेम्पल्स में भी उसको सीवियर पेन होता है और दोनों आइज में भी उसको पेन सेटल हो जाता है। सिलियरी न्यूरल्जिया भी होता है और मस्कुलर अस्थेनोपिया भी होता है। ईयर में उसको डिफ़िकल्ट हियरिंग होती है और डिफ़िकल्ट हियरिंग के साथ साथ उसको विजिंग और रिंगिंग साउंड भी आते रहते हैं। मॉर्निंग में उसको बहुत ही क्लियरली सुनाई देता है, यानी हियरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और फेस पर उसके वायलेंट जर्किंग पेन होते रहता है जो टीथ की नर्व के डैमेज के कारण होता है। टीथ की नर्व की डैमेज के कारण डेवलप होता है। टॉन्सिल, टूथेक और जर्किंग पेन लोअर जॉ में भी और चीन तक उसका फैला हुआ रहता है जो गर्म पानी पीने से कम हो जाता है। चेस्ट में वायलेंट प्लूरिटिक पेन होता है और उसके साथ साथ सीवियर डिस्निया और स्पीचलेसनेस होता है, यानी उसको इतना सांस लेने में तकलीफ होती है कि वो बोल नहीं पाता। और वॉकिंग करने पर उसको स्प्लीन एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है। वॉकिंग करने पर स्प्लीन एरिया में जो पेन होता है, यानी कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, वो बैक तक शिफ्ट होता है और रिब्स के नीचे उसको क्रैम्पी पेन डेवलप हो जाता है। एक्सट्रीमिटीज़ में और जॉइंट्स में जो स्वेलिंग होती है और गॉटी इन्फ्लेमेशन भी होते हैं। सभी लिम्स के रूमेटिक पेन होता है और नेक में स्टिफनेस होता है। शोल्डर पेन और रिस्ट में और आर्म्स का जो पेन होता है वो रेस्टिंग कंडीशन में बढ़ जाता है और बोन्स में जो पेन होता है वो वेदर चेंज होने के साथ साथ रीअपियर हो जाता है। दोनों लेग्स में उसको क्रॉस करे बगैर वो सो नहीं पाता। और ये रोडोडेंड्रॉन स्पेशली वेदर सेंसिटिव पेशेंट के लिए बहुत इस्तेमाल की जाती है, यानी वेदर चेंज होने से जिसकी कंप्लेंस बढ़ जाती है उस पेशेंट में रोडोडेंड्रॉन बहुत बढ़िया काम करती है, इसलिए इसे आरई में डाला गया है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, रोसमेरिया ऑफिसिनालिस। रोसमेरिया भी नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम्स और जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन पर काम करने वाली मेडिसिन है। नर्वस सिस्टम में कॉग्निटिव फंक्शंस और मेमोरी इंप्रूव कराने में मदद करती है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने में मदद करती है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है, इसलिए ये लो बीपी की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। और ये स्ट्रेस और डिप्रेशन को भी कम करने में उसको बहुत मदद करती है और डिस्टर्ब स्लीप्स को रेगुलेट कराने में मदद करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये डाइजेशन को इम्प्रूव कराती है और IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को तुरंत रिलीफ प्रदान करती है। ये जॉइंट्स के स्वेलिंग को कम करती है, मसल्स को रिलैक्स कराती है और एक एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी शो करती है। रूमेटिक आर्थराइटिस, गोट जैसी जो कंडीशंस होती है वहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके अलावा ये हेयर और स्किन पर भी बहुत बढ़िया काम करती है। हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है और स्किन पर जो एंटी रिंकल जो होती है प्रॉपर्टी शो करती है। एक्नेक और एक्सटर्नली अप्लाई करने पर ये बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। डर्माटाइटिस और एक्जिमा में स्किन के टॉनिक के रूप में काम करती है। लिवर और गॉल ब्लैडर के फंक्शन को स्टिमुलेट कराती है। एलोपेशिया, ग्रेइंग ऑफ हेयर को कम करती है। ये फीमेल में डिस्मेनोरिया और एमनोरिया पर भी काम करती है। मेंसेस को खोलती है, यानी वो एकदम से खुलकर मेंसेस आने लगते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सर्कुलेशन को तेज करती है और ये कार्डियक टॉनिक के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसे लो बीपी में इस्तेमाल किया जाता है। और डिसीज कंडीशन में जो अफेक्टेड एरिया में जो पेन होता है उसे कम करती है, वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ा के वो पेन को कम करती है। ब्रेन की तरफ ये प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो सेरेब्रल सर्कुलेशन बढ़ाती है और स्ट्रोक और शॉक जैसी कंडीशन को ये प्रिवेंट करती है।
न्यूरो डिजनरेशन डिसऑर्डर को तेज़ी से कम करती है और इससे हाई लेवल के फोलिएट्स पाए जाते हैं जो डीएनए सिंथेसिस में बहुत ही लाभदायक होते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसलिए और ये इम्यूनिटी बहुत ही तेज़ी से बूस्ट करती है, इसलिए इसे आर में डाला गया है। अभी हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ते हैं दोस्तों, वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा एक एंटी इन्फ्लामेटरी, एस्ट्रिंजेंट और एंटी अल्कोहलिज्म मेडिसिन है। यह बॉडी से टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकालने में मदद करती है और कैंसर की बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। यह कैंसर पेन में भी काम करते हैं और सेल ग्रोथ को स्टॉप करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में यह बहुत ही बढ़िया एपेटाइजर और लैक्सेटिव का रोल प्ले करती है। एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट और जैसी कंडीशन को दूर करती है। स्किन में यह इचिंग कम करती है और वेसिकुलर इरप्शंस को भी कम करती है और ब्लीडिंग को भी स्टॉप करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर यह हीमो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी कंडीशन को ठीक करती है। यह एक स्ट्रॉन्ग एंटी एक्सपेक्टोरेंट काम करती है। इसे अनीमिया जैसी कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी बढ़ाने का काम करती है। ब्लड के सभी चीज़ पर काम करती है। ये हीलिंग में बहुत बढ़िया सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये बहुत ही बढ़िया हेपेटो प्रोटेक्टर, न्यूरो प्रोटेक्टर और मेडिसिन मानी जाती है। सेल्स का प्रोलिफरेशन और कार्सिनोजेनिक सेल्स की ग्रोथ को स्टॉप करती है और ये जेनेटो सर्कुलेटरी सिस्टम में यह वेरिकोज वेन, कैपिलरी फैसिलिटी पर भी काम करती है। इसके साथ ही यह डिस्यूरिया, कोलेरा, नोसिया, फीवर जैसी कंडीशन पर भी काम करती है, इसलिए इसे आरई में डाला गया है। तो ये हो गई दोनों हमारी तीनों मेडिसिन। और एक्वानाइट के बारे में हमने यह हमने पढ़ लिया है। एक्वानाइट एकदम एक्यूट, सडन और वायलेंट अटैक के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन मानी जाती है और यह एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मेडिसिन भी मानी जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आरी का थेरापेटिक्स यूज। आरी एक पॉजिटिव मेडिसिन है। यह सिक्रीशन और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए ये निगेटिव रोगों पर बहुत बढ़िया काम करती है। इसकी मेन एक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंसरी फाइबर्स, मोटर फाइबर्स, बोन मैरो, मोटर मसल्स, मसल नर्व्स ऑफ द फाइबर्स ऑफ द स्टमक, नर्व्स ऑफ द स्टमक, पिनियल ग्लैंड, स्किन, सभी ग्लैंडुलर सिस्टम्स और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इसकी एक्शन देखी गई है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। उसमें से सबसे पहली प्रॉपर्टी है एनोडाइन यानी पेन किलर। यह मस्कुलर पेन को तेजी से कम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टॉनिक या न्यूट्रिटिव। यह शरीर को एक शक्ति प्रदान करने वाली मेडिसिन है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टिमुलेंट। यह सीएनएस के थ्रू सभी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है और सिक्रेशन भी बढ़ाती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीगाउटिक यानी गठिया वात नाशक। यह गठिया वात और रोमेटिज्म जैसी कंडीशन को एकदम तेजी से कम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीपैरालिटिक यानी पैरालिसिस कंडीशन को भी तेजी से ठीक करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी स्क्रोफुलर यानी गले के रोगों पर बहुत बड़ा काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टोमेटिक यानी भूख बढ़ाने वाली। जब हम इसको D4 या D5 में देते हैं तो ये नर्व के माध्यम से ग्लैंड्स पर काम करने वाले जो सिक्रेशंस बढ़ाने का काम करती है। ग्लैंडुलर सिक्रेशंस बढ़ाती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सर्कुलेशन को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करने का काम करती है, मेमोरी को बढ़ाने का काम करती है और सिंपैथेटिक कंडीशन को करेक्ट कराती है। मेटाबॉलिक कंडीशन रेमेडीज के साथ देने पर ये मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करती है और ऑर्गन्स की ग्रोथ को प्रमोट करती है। ये हाइट बढ़ाने के लिए भी बहुत मदद करती है। पीनियल ग्लैंड पर इसको डायरेक्टली काम करती है, इसलिए हाइट बढ़ाने में बहुत बड़ा काम करती है। मसल को मजबूत कराती है और स्किन को टोन अप कराती है। फिजिकल और मेंटल स्टेमिना बढ़ाती है और जो कि स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लो बीपी को बढ़ाने का काम करती है। सर्कुलेशन तेज करती है। फेंटिंग, वर्टाइगो, वीकनेस, अनकॉन्शियसनेस जैसी कंडीशन पर यह बहुत बड़ा काम करती है। ये सिंकिंग पल्स में को बढ़ाती है, यानी अगर कोई पेशेंट लास्ट स्टेज पर चला गया हो, उसकी पल्स एकदम डाउन हो रही है, एकदम सिंक हो रही है, तो उस कंडीशन में आप आरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट को ये ठीक कर सकती है। इसको एक्सटर्नल कंप्रेस देने पर ये स्वेलिंग को भी कम करती है, जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड को बढ़ाती है और शरीर के अंदर नेचुरल पावर को स्टिमुलेट करती है। यह पूरे बॉडी को एनर्जी प्रदान करती है और सेक्स ऑर्गन को पावर प्रदान करती है। इसको D6 या D7 में देने पर ये क्रोनिक डायरिया, छोटे बच्चों में होने वाले डायरिया और हार्ट मसल की वीकनेस, ब्रेस्ट पेन, डिफनेस, कैटरैक्ट, अनईजी फीलिंग, वर्टाइगो, फीवर्स, विडाल फीवर, टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर, वायरल फीवर, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, इन सब डिजीज पर काम करती है। इसको जब हम फर्स्ट डायलिसिस में देते हैं तो ये छोटे बच्चों के इन्फेक्शन से बचाने के लिए
और प्रोफिलैक्टिक के रूप में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में तुरंत पेन कम करने के लिए दिया जाता है। कैटरैक्ट में जो आई के ऊपर हॉट कंप्रेस देने पर ये कैटरैक्ट का पेन कम करती है। बरसात के दिनों में जो बिजली के डर से जो लोग बीमार पड़ते हैं वहाँ पर आरी फर्स्ट एल में देने पर बहुत जल्दी आराम हो जाता है। सुन्नपन होना, अकड़न होना, हाथ पैर में झुनझुनी आना और नमनेस होना, इन सब डिसीज पर ये फर्स्ट डायल्यूशन में काम करती है। जब हम इसको सेकंड या थर्ड डायल्यूशन में देते हैं तो ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेलांकोलिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर डिसीज एंड फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, न्यूरोलॉजिक पेन, सेरेब्रल या बोन मैरो रिलेटेड कोई भी डिसीजेस, पैरों में हाथों में ज़्यादा पसीना आना, इम्पोर्टेंसी, ग्लैंडुलर स्वेलिंग, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, आर्थराइटिस, गोट, पैरालिसिस, साइटिका, बैक एक, हिक कफ और थ्रोट इन्फेक्शंस, अस्थमा, वुफिंग कफ, इंजनल पेन, कैंसर पेन और बार बार सर्दी खांसी होना और सभी प्रकार के फीवर्स, न्यूमोनिया, हेडेक, यूरिनरी बर्निंग और चाइटिस, एल्ब्यूमिनुरिया, लंग्स और ब्रेन्स के ब्लड कंजेशन की डिजीज और पाल्पिटेशन, इन सब डिजीज पर काम करती है। जब हम इसको और निगेटिव करते हैं यानी 200 या 1 पोटेंसी में, तो ये माउथ के वाउंड्स, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, पेप्टिक अल्सर्स, हेवी यूटेराइन ब्लीडिंग्स, क्रोनिक हेडेक, क्रोनिक साइटिका, क्रोनिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रोनिक गाउट, एंक्लोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, हाइड्रोसिल, गनोरिया, एपिडाइडमिस और ब्रिस्ट लम जैसी डिसीज पर काम करती है और उन्हें ठीक भी करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन RE यानी रेड इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं WE के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।